रोम रोम। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम देखने जा रहे हैं टोमो-चान गर्ल का एपिसोड नंबर 9। अब देखो यार, अगर वीडियो पर क्लिक किया है ना तो वीडियो को पूरा देखना, वरना अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ यार। तो चलो यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9। अब देखो एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में हमें कैरल और मिसाकी का बचपन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मिसाकी छोटा था ना तो उसका कोई भी दोस्त नहीं था, और एक दिन मिसाकी को उसकी माँ कहती है कि मिसाकी तुमसे तुम्हारी कजिन मिलने आई है जो कि परियों की तरह है। और मिसाकी यहाँ पर कहता है कि क्या तुम भी बड़े लोग बच्चों को परी वगैरह कहते रहते हो। और जैसे ही कैरल मिसाकी के सामने आती है पहली बार तो मिसाकी सोचता है कि ये तो सच में एक परी लग रही है। अब यहाँ पर हमारा ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मिसाकी है वो टोमो के डैड का जो कराटे का डोजो होता है उसमें होता है, और वहां पर जून और टोमो भी होते हैं। और यहाँ पर जून टोमो को कहता है कि मिसाकी ने मुझे कहा कि उसने तुम्हारे पिता से कराटे सीखना है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर ले आया। अब टोमो का पिता मिसाकी को कहता है कि बच्चे तुम कमजोर हो, और यहाँ पर हम देखते हैं कि टोमो, जून और मिसाकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अब पहली ट्रेनिंग में उन्होंने दौड़ लगानी होती है। अब टोमो जून तो रोज ही बहुत ज्यादा दौड़ते थे, पर मिसाकी यहाँ पर उनका कंपटीशन नहीं कर पाता। उसे दौड़ते दौड़ते बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाती है। फिर उन्हें चढ़नी होती है सीढ़ियां, जिसमें जून और टोमो तो चढ़ जाते हैं, पर मिसाकी को फिर से सांस चढ़ जाती है बहुत ज्यादा। अब अगली प्रैक्टिस में उन्हें एक बंदे को अपने ऊपर बैठाकर पुशअप लगाने होते हैं, और मिसाकी से एक भी पुशअप नहीं लगता। अब अगली प्रैक्टिस होती है एक दूसरे के साथ लड़ने की प्रैक्टिस, और पहला ही मैच मिसाकी का पड़ जाता है जून के साथ। अब मिसाकी यहाँ पर सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि जून मुझे सीरियसली ले, इसलिए मिसाकी यहाँ पर जून को कहता है कि जून, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने तुम्हें इस मैच में हरा दिया तो क्या टोमो मुझे पसंद करेगी। अब जून को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो जून यहाँ पर बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है मिसाकी के। और मिसाकी यहाँ पर सोचता है कि जून बार बार कहता रहता है कि टोमो इससे ज्यादा ताकतवर है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। जून का मुक्का टोमो से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और दूसरी तरफ टोमो सोचती होती है कि जब जून मेरे साथ लड़ता है तो इतना वो सीरियस नहीं होता। अब जैसे ही मिसाकी कोशिश करता है जून के एक मुक्का मारने की, अचानक से जून भी मुक्का मारता है और उसके मुंह पर जाकर रोक लेता है, और जून के मुक्के में से इतनी हवा निकलती है कि मिसाकी के बाल उड़ने लगते हैं। अब मिसाकी यहाँ पर सोचता है कि मैच के स्टार्ट होने पर ही मुझे पता था कि मैं जून से जीत तो पाऊंगा नहीं, पर मैं उसके एक मुक्का तो मार ही सकता हूँ। और अचानक से मिसाकी बातों के बीच में ही जून के एक मुक्का मार देता है, और मिसाकी का मुक्का जून के छू कर निकल जाता है। अब जैसे ही मिसाकी जून के पास आता है ना तो यहाँ पर जो जून है वो भी हड़बड़ाहट में जल्दी से एक मुक्का मार देता है, और वो मुक्का कुछ ज्यादा ही जोर से लग जाता है मिसाकी के, और वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसाकी टोमो के कमरे में आराम कर रहा होता है। अब टोमो यहाँ पर मिसाकी से पूछती है कि क्या तुम कैरल की वजह से ताकतवर बनना चाहते हो। तो मिसाकी कहता है कि हाँ, जब मिसुजू और कैरल फैक्ट्री में फंसे हुए थे तो मैं तुम्हारी मदद के बिना वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ। और जून कमरे के बाहर ही खड़ा होता है और वो सब कुछ सुन रहा होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरल और मिसाकी अपने घर को जा रहे होते हैं, और यहाँ पर मिसाकी कैरल को बताता है कि मैं टोमो के पिता से कराटे सीख रहा हूँ, और वो कहता है कि टोमो बहुत ताकतवर है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसके जैसा बनूं, मैं चाहता हूँ कि टोमो मुझे पहचाने। अब कैरल को यह सब सुनकर बहुत जेलसी फील होती है टोमो के साथ, और यहाँ पर कैरल अजीब सी शक्ल बनाकर मिसाकी को कहती है कि अच्छा। अब यहाँ पर जो कैरल है ना वो पहुंच जाती है जून के पास, और वो जून को कहती है कि जून चलो बाहर घूमने चलते हैं। और कैरल यहाँ पर ऐसे बोल बोल को जून को मना लेती है बाहर ले जाने के लिए। अब जब कैरल वापस जा रही होती है तो वहां पर मिसुजू आ जाती है, और मिसुजू यहाँ पर कैरल से पूछती है कि तुम जून को बाहर क्यों लेकर जा रही हो। अब कैरल यहाँ पर मिसुजू की बात का जवाब नहीं देती, वो जाते हुए कहती है कि मिसुजू तुम्हें क्या लगता है जैसा तुमने प्लान किया था वैसा होगा। अब ये सुनकर मिसुजू हैरान रह जाती है और कैरल वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जून और कैरल एक पार्क में बैठे होते हैं, और यहाँ पर जून कैरल को कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों आई हो, टोमो और मिसुजू को ले आना था। तो कैरल कहती है कि अब वो दोनों नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने मिसुजू को कुछ बुरा भला बोल दिया और मैं टोमो के साथ भी कुछ गलत कर रही हूँ। अब जून यहाँ पर कैरल को कहता है कि टोमो को ऐसा मत समझो, टोमो किसी छोटे से कारण की वजह से अपने दोस्त नहीं छोड़ती। और जून यहाँ पर कैरल को कहता है कि आज के लिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ अपना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जून और कैरल जून के घर पर जून के कमरे के अंदर बैठे होते हैं, और जून यहाँ पर सोचता है कि हम दोनों अकेले क्या कर रहे हैं इस कमरे में। और कैरल यहाँ पर जून को कहती है कि एक बंदा है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो जून कहता है मेरा क्या लिंक है उसके साथ, और कैरल कहती है कि तुम्हारी ही तो गलती है सारी कि वो मुझे पसंद नहीं कर रहा। अब कैरल का कहने का मतलब ये था कि जून जाकर सीधा टोमो से नहीं कहता कि वो उससे प्यार करता है। अब अगर जून टोमो को सीधा कह देगा कि वो उससे प्यार करता है तो मिसाकी टोमो पर लाइन नहीं मारेगा,
कैरल का ये सोचना था। अब कैरल यहाँ पर जून को कहती है कि मैं अपनी सारी भड़ास तुम पर निकालूंगी, मैं तुझे टॉर्चर करूंगी। अब जून कहता है कि ठीक है, जो करना है करो। अब कैरल यहाँ पर टॉर्चर तो क्या करना है, वो जून को किस करने लगती है और जून यहाँ पर सहम जाता है कि ये क्या कर रही है ये पागल लड़की। कैरल यहाँ पर जून को लिटा देती है और छलांग मारकर उसके ऊपर बैठ जाती है और जून की यहाँ पर हवा टाइट हो जाती है, वो पूरा डर जाता है। अब यहाँ पर कैरल जून को कहती है कि तुम लड़कियों से इतना डरते क्यों हो? अगर तुम ऐसा ही टोमो के साथ भी करते रहोगे तो ध्यान रखना, तुम्हारी आंखों के सामने टोमो को कोई और ले जाएगा। अब जून यहाँ पर कैरल को धक्का देकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जून टोमो के घर के बाहर पहुंच जाता है और जैसे ही टोमो दरवाजा खोलती है तो जून टोमो के गले लग जाता है और वो कहता है कि मुझ पर एक ऐसा हमला हो गया जिसे मैंने देखा नहीं। और यहाँ पर जून टोमो को देख रहा होता है और वो सोचता है कि कैरल सही कह रही थी, टोमो सच में एक लड़की है, पर पता नहीं मेरा ये दिल मंजूर क्यों नहीं कर रहा है कि वो एक लड़की है। अब देखो, पिछले किसी एपिसोड में ना मैंने आपको वीडियो गेम के बारे में बताया था। अब जून यहाँ पर सोचता है कि शायद मैंने अपनी वीडियो गेम अभी टोमो से वापस नहीं ली है ना, इसलिए मैं टोमो को एक लड़की नहीं मान पा रहा हूँ। अब जैसे ही जून ये सब कुछ बोल रहा होता है टोमो से, अचानक से पीछे से कैरल आ जाती है और कैरल को देखकर जून फिर से डर जाता है और वो फिर से टोमो के गले लग जाता है जाकर। और कैरल यहाँ पर टोमो और जून को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरल स्कूल की छत पर मिसुजू के साथ बैठी होती है और मिसुजू यहाँ पर कैरल से पूछती है कि मिसाकी ने तुम्हारी बात पर कैसा रिस्पॉन्स दिया। तो यहाँ पर कैरल बताती है कि जैसे ही मैंने मिसाकी को बताया कि मैं जून के साथ घूमने गई थी और जून के कमरे में हम दोनों अकेले थे, तो मिसाकी अजीब सी शक्लें बनाने लगा, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे पता लग गया कि मिसाकी को मेरी परवाह है। अब मिसुजू यहाँ पर कैरल को कहती है कि चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें और मिसाकी को मिला देती हूँ। और मिसुजू यहाँ पर मिसाकी को अकेले में बुला लेती है और वो उससे पूछती है कि तुम कैरल के लिए कैसा फील करते हो। तो मिसाकी यहाँ पर बहाने बनाते हुए कहता है कि वो मेरे लिए एक कजिन की तरह है। तो मिसुजू यहाँ पर कहती है कि बहाने मत बनाओ, सीधा सीधा बताओ मुझे, तुम उससे प्यार करते हो ना? तो मिसाकी कहता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और काफी टाइम से करता आ रहा हूँ। तो मिसाकी कहता है कि कैरल बहुत स्ट्रांग है, वो हमेशा हंसती रहती है। अगर मैंने उसे कह दिया कि मैं उसे प्यार करता हूं और अगर उसका दिल भी टूट गया तो वो रोएगी नहीं, वो हंसकर मुझे मना कर देगी और मैं इसी चीज से तो डरता हूं। मिसुजू मिसाकी को कहती है कि तुमने कैरल की कभी कमजोर साइड नहीं देखी है ना, तो चलो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें कैरल की कमजोर साइड दिखाती हूँ। अब जैसे ही मिसुजू क्लास में पहुंचती है तो कैरल मिसुजू से पूछती है कि मिसाकी ने क्या कहा। तो मिसुजू कहती है कि नहीं हो सकता, मिसाकी तो तुम्हें लड़की भी नहीं मानता। जब तुमने उसे बताया कि तुम जून के साथ बाहर गई तो वो तो खुश हो रहा था, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझता है। अब देखो, कैरल है ना हमेशा हंसती रहती थी, वो कभी भी उदास नहीं होती थी। अब मिसुजू यहाँ पर सोचती है कि थोड़ा सा उदास तो हो जाओ अब। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरल को पहली बार बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगती है, पर यहाँ पर हमें कैरल की शक्ल नहीं दिखाई जाती और कैरल वहां से भाग जाती है। और कैरल भागते हुए जून और टोमो के बीच में जाकर बजती है। अब टोमो और जून भी कैरल की ये शक्ल देखकर हैरान रह जाते हैं। अब मिसुजू दूसरी तरफ पहुंच जाती है मिसाकी के पास और वो मिसाकी को कहती है कि मिसाकी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं पता था कि कैरल का ऐसा हाल हो जाएगा। मैंने तुम्हें उसकी दूसरी साइड दिखाने के लिए उसे झूठ बोल दिया कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। अब वो रोती हुई घर चली गई है। अब मिसाकी यहाँ पर भाग जाता है कैरल की घर की तरफ। अब जैसे ही मिसाकी कैरल के कमरे में पहुंचता है तो कैरल यहाँ पर रो रही होती है और मिसाकी यहाँ पर कैरल को पहली बार रोता हुआ देखकर हैरान रह जाता है। अब जैसे यहाँ पर मिसाकी कुछ बोलने वाला होता है, कैरल अचानक से उसे मारने लगती है और यहाँ पर मिसाकी कैरल को कहता है कि मिसुजू ने झूठ बोला था, वो मेरी मदद कर रही थी तुम्हारा दूसरा रूप दिखाने के लिए। और कैरल यहाँ पर मिसुजू को कोसने लगती है और यहाँ पर जो मिसाकी है वो कहता है कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो कैरल का हाथ पकड़ता है और कहता है कि कैरल, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर देना कि मुझे कहने में इतनी ज्यादा देर हो गई। और कैरल यहाँ पर मिसाकी को कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब कैरल यहाँ पर मिसाकी को किस करने वाली होती है, पर अचानक से कैरल की माँ बीच में आ जाती है। अब अगले सीन में कैरल की माँ और मिसाकी आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर कैरल की माँ मिसाकी को बताती है कि एक बार जब कैरल छोटी थी और वो रो रही थी तो मैंने कैरल को कहा कि तुम रोते वक्त बहुत बुरी लगती हो, हमेशा हंसती रहा करो। और तब से लेकर अब तक कैरल कभी भी नहीं रोई। और वो मिसाकी को कहती है कि इसका ध्यान रखना। और मिसाकी कहता है कि अब अगले दिन ना मिसुजू को कुछ भी नहीं पता होता कि कैरल के घर पर क्या हुआ। अब यहाँ पर मिसुजू और टोमो जब क्लास में खड़े होते हैं, अचानक से दूसरी तरफ से आ जाती है कैरल और उसने अपने सर पर एक मास्क डाला होता है और यहाँ पर मिसुजू डर जाती है। वो सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या करेगी। और कैरल यहाँ पर मिसुजू के पास आती है, उससे किस करती है और कहती है कि थैंक यू।
अब टोमो को तो ये सब कुछ पता था कि कैरल के घर पर क्या हुआ, इसलिए कैरल और टोमो दोनों हंसने लगते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है टोमो चाइज अ गर्ल का। देखो वीडियो को लाइक कर देना और अगर और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।